नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 51 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और फिर मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्माजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्वक्त्वा मनीषिणः जन्मा बंधा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. तो बोला जा रहा है कि जो सारे विद्वान व्यक्ति है वो ईश्वर के भावना में क्या करते हैं कि खुद को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के पास, एंड इस चीज़ के द्वारा वो खुद को फ्री कर लेते हैं फ्रॉम ऑल द रिजल्ट्स ऑफ जो भी वो कर्म कर चुके हैं, अच्छा बुरा, उसके जो फल है उस चीज़ के बंधन, कर्म बंधन से खुद को रिलीज़ कर लेते हैं। एंड उस कर्म बंधन से रिलीज़ कर लेने के कारण वो ईश्वर के प्रति चले जाते हैं, मतलब ईश्वर के धाम में खुद को जाके पूरी तरीके से सारे कर्मों से मुक्त कर लेते हैं। ठीक है। एंड जो लाइफ एंड, क्योंकि अगर हम अटैच रहे ना अपने कर्म के फल से तो हम लाइफ एंड बर्थ एंड डेथ साइकिल से कभी रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा रहा कि मैंने ये कर्म किया था, इसका क्या फल मुझे मिला या नहीं मिला, ये साइकिल में अगर हम अटैच रह गए, अगर हमने जो भी कर्म किए या हमारे प्रति अगर किसी ने कोई कर्म किया उसके जो रिजल्ट्स है उसके प्रति अगर हम अटैच रह गए तो हम कभी भी बर्थ एंड डेथ के साइकिल से खुद को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उससे बर्थ एंड डेथ के साइकिल से रिलीज़ होने के लिए या फिर इन अटैचमेंट से रिलीज़ होने के लिए पहले हमें खुद को इस हर किसी कर्म के जो फल है उसके एक्सपेक्टेशन से या उससे अटैच्ड होने से खुद को बचाना होगा। रिवेंज लेना या किसी के लिए कुछ अच्छा करना तो उसके फल को एक्सपेक्ट करना, किसी ने कुछ भी बोला था उसके बदले में उसको कुछ बोलने की इच्छा रखना, मतलब ये जो सारे हमारे अंदर जो लैकिंग चीज़ें रहती है ना, किसी का हर किसी कर्म का एक फल को एक्सपेक्ट करना या उसके रिजल्ट से अटैच रहना, ये हमें, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे एक्सपेक्ट करते करते वृद्ध हो गए एंड आपको उसका फल नहीं मिला तो वो मन में इच्छा सुप्त वासना रह जाएगी, तो आप वापस से जन्म आपकी आत्मा लेकर रहेगी उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो उससे डिटैच होने के लिए हम क्या करते हैं, डिवोशनल सर्विस में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। धीरे धीरे हमें हर एक चीज़ के प्रति इच्छा, आप देखेंगे जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं उनको हर एक चीज़ की आउटकम उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती कि ये चाहिए ही चाहिए, ये होना ही पड़ेगा, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मतलब थोड़ा रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। हर एक चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा ये रिवेंज या कर्म, हर एक चीज़ का फल, उसके पीछे पागल नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। तो ये डिवोशनल सर्विस के द्वारा आप उस स्टेट में पहुंच सकते हो जहाँ पे आप हर एक कर्म का फल के प्रति अटैच नहीं रहोगे। यहाँ के एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam says, समाश्रिता ये पदा पल्लवा प्लावं महत पदं पुण्यायसो मुररे भवं बुधिर्वत्सा पदं परं पदं 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 यद विपादं न तेषाम्. For the one who has accepted the boat of the lotus feet of Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's footprint. Param Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. तो जिसने ईश्वर के पैर को अपना, उनके चरण को अपना
मतलब प्रोटेक्टेड स्थान बोल के मान लिया है, जिसने मुक्ति जो देते हैं, मुकुंदा मुक्ति देते हैं, यानी कि ईश्वर को जिसने अपना सब कुछ मान लिया है या खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है, उसको ऐसे ही चीज़ें अच्छे लगते हैं जो कि उसको शांति प्रदान करते हैं। वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली अवॉइड करता चला जाता है जो चीज़ें डेंजर से भरी हुई है। वो हमेशा ही वैकुंठा यानी कि ईश्वर की जो शांत भूमि है वो उसको अट्रैक्ट करती है। वो घूम फिर के स्पिरिचुअल रास्ते पे ही चलने लग जाता है। जो ईश्वर के प्रति कभी ना कभी खुद को समर्पित कर चुका है, वो पूरी तरीके से हर अपने जीवन के क्षेत्र में वही सारे स्टेप्स को अपनाता है जो कि उसको ईश्वर के प्रति और खींचता चला जाता है। हर किसी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक इंसान मैंने ऐसे देखा जिसको उसने ऐसा सिचुएशन अपने लाइफ में उसने देखा जहाँ पे डेंजर्स थे। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं और ज़्यादा कृष्ण भगवान का जाप करता या करती हूँ, ठीक है, जो भी इंसान था, ठीक है। तो उसने सोचा कि और जाप करता हूँ, अगर ऐसा हुआ कि वो सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती चली गई भगवान को याद करते हुए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है। अगर मैंने जाप करते करते ये देखा कि वो सिचुएशन मुझसे दूर होती चली जा रही है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा वो सिचुएशन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड, है ना। ये हम भी अपना सकते हैं, इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। ईश्वर का नाम, जब भी कोई सिचुएशन को लेके क्लैरिटी चाहिए हो कि वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी भी है या नहीं, तो हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, उस सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी निकाल के देख सकते हैं। अगर वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी होगी, तो ईश्वर के नाम लेने के बाद वो सिचुएशन हमारे ज़िंदगी में रह जाएगी, या फिर और ज़्यादा वो सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगी या अच्छी तरीके से भी इम्पैक्ट डालेगी। अगर हम देखते हैं कि नहीं, वो सिचुएशन गायब हो जा रही है, तो फिर उसको जितना हमें लेसन से सिखाना था उतना लेसन से सिखाने के बाद वो सिचुएशन, वो इंसान, वो लोग हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो कि आपको ये वाला स्टेट डेंजर भी है या फिर अच्छा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि उस टाइम पे आप ईश्वर को स्मरण ज़्यादा करके करो, आपको अपना क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाएगा। जब भी हम इंसान है ना, हमें तो नहीं पता चल सकता दूसरे इंसान के मन में एग्जैक्टली क्या चल रही है, वो सिचुएशन हमारे लिए आगे चल के अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ईश्वर, आप ही डिसाइड कर ली, आपको पता है तो आप मुझे पथ दिखा दीजिए, अगर ये मेरे लिए अच्छा है, इफ़ दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी, तो मुझे इसमें चलना रहेगा, सही रहेगा कि नहीं, ये आपका नाम लेते हुए ही मुझे समझ में आ जाएगा। या फिर अगर गलत है तो आप अपने आप ही इसको हटा देना। सो दिस इज़ द वेरी सेफ वे एंड ईजी वे टू हैंडल एनी सिचुएशन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ क्लैरिटी. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent people try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miserable life, namely birth, death, old age, and diseases, are present everywhere within the material world, but one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. ठीक है। तो जो इंसान मतलब कुछ लोग होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए ही कर्म करते हैं, जैसे कि ईश्वर मैं बताती हूँ। ऐसे कुछ कुछ बुक्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे ना आपको स्पिरिचुअल बुक्स मिलेंगे, जहाँ पे बोला जाएगा कि ये करने से आप को ये हासिल होगा, ये पर्टिकुलर पूजा करने से आपको ये मिल जाएगा। तो दीज आर लाइक, ये जो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ बोला जा रहा है कि आपको कोई एक चीज़ चाहिए, उस वजह से आप क्या कर रहे हो कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर कर्मा कर रहे हो। कुछ लोग जैसे कि अपने ख़राब फेजेस ऑफ लाइफ में एनिमल्स का टेक केयर करते हैं, ताकि उससे कुछ ग्रह उनको खुश होके आशीर्वाद दे एंड उनका लाइफ अच्छा हो जाए। इसलिए नहीं टेक केयर करते क्योंकि उनको टेक केयर करने का मन हो रहा है, या फिर वो एनिमल्स का केयर करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सेड कि आप ऐसा मत करो, आप तभी करो, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई काम मत करो। हाँ ठीक है, आप उस अगर उस तरीके से फील नहीं करते हो तो मे बी कि
जस्ट टू डू द राइट एक्टिविटीज़, उस तरीके से हम किस किस लोगों को स्टार्ट करवाते हैं कि आपको फ़ायदा होगा इसलिए आप करो, बट द मेन इंटेंशन बिहाइंड देम समवेयर इज़ टू मेक द पीपल ऑल्सो फील इन अ वे कि वो भी टेक केयर करना स्टार्ट करे एनिमल्स का। होता है कभी करते 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 इंसान का आदत लग जाता है, या फिर वो उसके दिल में केयर वाली भावना आ जाती है। मान लीजिए डॉग्स को खिलाना, जैसे कि बहुत फेमस होता है कि शनि का कोई एक फेज चलता है तो लोग डॉग को, क्रोस को खिलाते हैं। ऐसे जब कोई फेज नहीं चल रहा है तब शायद नहीं खिलाते हैं, मतलब मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं। सो इफ़ इट इज़ लाइक दैट, तो तब तो आप पर्पसफुली कर रहे हो ना अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये सारे चीज़ें जो सिखाए जाते हैं कि आप इसको करो तो फिर आप मतलब आपको शनिदेव कुछ नहीं करेंगे, या फिर आपका कोई एक प्लैनेट अच्छा हो जाएगा, वो इसलिए किया जाता है कि करते करते शायद उस इंसान में एक अच्छा कर्मा जनरेट हुआ, एंड वो इंसान खुद से धीरे धीरे कोई भी काम आप 2 हफ्ता 1 महीने के लिए रिपीटेटिवली करोगे तो वो भी आदत में लग जाती है। तो वो उस इंसान को एक अच्छा आदत डलवाने के लिए, केयरिंग इंसान बनाने के लिए, उसके दिल में एनिमल्स के लिए प्रेम जगाने के लिए भी ये सारे मेथड्स या रिचुअल्स बनाए गए थे कहीं ना कहीं इंसान को और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन अगर वो एक्चुअल में परिवर्तन लाता है उस इंसान के अंदर, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ उतने वक्त के लिए करके छोड़ देता है, हाँ उतने वक्त के लिए शायद उसने एक अच्छा कर्मा तो किया, बट उसको कंटिन्यू करने से ही फ़ायदा या फिर अच्छा पॉइंट्स रहेंगे उसको, अगर आप कंटिन्यू करते हो एक एक्चुअली अंदर से केयर करके, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उस एनिमल का टेक केयर करने के लिए, उस प्लांट का टेक केयर करने के लिए, उस गरीब इंसान को देखने के लिए, एज एन इंसान अगर आप उस चीज़ को सोचो, ठीक है। एंड ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है कि अगर आप ऐसे पूजा करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान को खुश करने के लिए कुछ लोग कुछ पूजाएं, कुछ स्नान, कुछ रिचुअल्स, कुछ अभिषेक करते हैं। अगर आप खुद से हृदय से ईश्वर को चाहोगे ना तो फिर वो सारी चीज़ों को लेन देन करके ही ईश्वर खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिनको ज़रूरत है उनको मदद कर सकते हो तो करो, जो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उनको, ईश्वर को खुश करने के लिए इस तरीके से इसको प्लान करना चाहिए। बट हाँ, ये सारे तरीके बताए ही मतलब ऐसे डिज़ाइन करा गया था ताकि ये सब करते करते भी इंसान के अंदर, जिनके अंदर रियलाइजेशंस नहीं है, उनके अंदर भी रियलाइजेशन आए कि हाँ ऐसा करना अच्छा है, ये एक अच्छा चीज़ है, उस तरीके से। बट इफ़ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योर ओन बेनिफिट, तब एक पॉइंट पे जाके उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कंसिक्वेंटली और ये जो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड बोला जा रहा है ना, ये मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ईश्वर के प्रति भावना अच्छा रहेगा या उनके प्रति प्रेम दर्शाने के लिए आप नेचर का टेक केयर करना स्टार्ट करोगे, या जिसमें ईश्वर बसते हैं, हर चीज़ में बसते हैं, हर चीज़ में आप उनका टेक केयर करोगे। हर सोल को, हर इंसान को, हर किसी से प्यार से बात करना, उनको हेल्प करना, उनके हृदय को समझना, फिर ये सारे अच्छी चीज़ें होते हैं। ईश्वर को प्यार करने का ये सारे भी तरीके होते हैं, जो आप कर सकते हो। खुद से आप थोड़ा इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सोचोगे ना तो धीरे धीरे आपके अंदर भी ये चीज़ें आ जाएगी। Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets. Vaikuntha planets मतलब पीस वाले जगह पे आपकी मेंटल स्थिति ही पीसफुल हो जाएगी ना। आप शांति, किसी का मदद करके, किसी को बचा के, किसी का हेल्प करके ना, एक अलग सी खुशी, एक अलग से सुकून और शांति महसूस होती है। तो वो शांति वैकुंठा प्लैनेट्स की शांति जैसे बराबर है। where there is neither material miserable life nor the influence of time and death to know। तब आपको मतलब इस दुनिया में रह के, मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी ना, मृत्यु की चिंता नहीं रहेगी, जन्म की चिंता नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे और एक अलग से विश्वास मन में आ जाएगी कि जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, मेरे साथ या हर किसी के साथ में अच्छा ही होना है। ये एक अलग से एक बिलीफ आ जाएगी। To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage themselves in the devotional service of the Lord.
तो वन हु रॉन्गली थिंग्स, जो गलत तरीके से सोचता है, दैट द लिविंग एंटिटीज पोजीशन एंड द लॉर्ड्स पोजीशन ऑन द सेम लेवल, जो सोचता है कि पूरे ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है या यूनिवर्स के चलाने वाले हैं, डिज़ाइन कर चुके हैं, वो और एक छोटा सा इंसान दोनों ही सेम हैं, तो वो गलत सोच रख रहा है। एंड वो डिवोशनल सर्विस में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम कभी भी अपने लेवल के लोगों को उतना भाव देना नहीं चाहते ना, हम किसी को अपने ऊपर से जो है उनको भाव देना चाहते हैं। तो हम अगर ऐसा सोच रख ही नहीं सकते कि ईश्वर हमसे ऊपर है, तो हो सकता है कि हम उस तरीके से ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करना या खुद को उनके प्रति सोचना नहीं रख पाएंगे। हम अगर सोचेंगे कि ईश्वर और हम तो सेम है, इक्वल है, वो कुछ अलग नहीं है, तो हम ईश्वर के प्रति वो वाला डिफरेंस फील ही नहीं कर पाएंगे। सो वैसा ही है। हाँ, ईश्वर को अपना दोस्त बनाइए, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ है जो आप में नहीं है। आप एक पूरे ट्रीज़ कैसे दिखेंगे, इंसान कैसे दिखेंगे, एनिमल्स कैसे दिखेंगे, इस चीज़ को आपने नहीं डिज़ाइन किया है, ये किसी शक्ति ने डिज़ाइन किया हुआ है। आपके हाथ पैर कैसे दिखेंगे, ये सब कुछ किसी एक एनर्जी ने डिज़ाइन किया है, तो उस एनर्जी को ही इतना रिस्पेक्ट दे दीजिए। हम अपने टीचर्स को, गुरु को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एक फोर्स को, एक एनर्जी को नहीं दे सकते, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। सोच के देखिए। He becomes a lord himself and thus paves the way for repetition of birth and death. वो खुद को ही लॉर्ड यानी कि ईश्वर समझने लगता है, एंड उसको बर्थ एंड डेथ की साइक्लिक चीज़ में पढ़ते रहना पड़ता है। But one who understands that his position is to serve transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. तो ये जो जीवन की जो ये खिचखिच पिचपिट है ना, उससे वो चीज़, वो इंसान खुद को मुक्त कर लेता है, जो कि समझ लेता है कि मेरा काम ही है ईश्वर को, लोगों को, प्राणियों को, सोल्स को सर्व करना, सबका टेक केयर करना, सबके लिए अच्छा सोचना, मदद करना। तो उसकी एनर्जी ही थोड़ी अलग हो जाती है, उसके आसपास रहने से भी सुकून महसूस होता है, उसको देख के भी एक अलग सी शांति महसूस होती है, उसके बारे में सोच के भी शांति महसूस होती है। क्यों? कुछ लोग ऐसा क्यों होते हैं जिनके पास जाके बैठने का मन करता है, जिससे बात करने का मन करता है, जो आसपास रहे तो एक अलग सी रौनक रहती है, अलग से खुशी महसूस होती है, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें वाइब्रेट कर रही है, वो इतना ज़्यादा रेडिएट आउट होती है ना कि उनके आसपास रहने से ही हम वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम हर एक इंसान ऐसा बन जाए, तब तो किसी और के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद के अंदर ही वो सारी चीज़ें फील होती रहेगी, खुद के साथ, खुद की कंपनी में ही खुशी महसूस होगी। सर्विस फॉर द कॉज ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड कर्मा योगा और बुद्धि योगा, और इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है, तो जो कर्म आप कर रहे हो, जिसमें आप ईश्वर को सोच के कर रहे हो, वो उस हर एक कर्म को ही करना ईश्वर को सर्व करने की इक्विवेलेंट है। अगर आप कुछ लिख भी रहे हो तो उसमें भी आप ईश्वर को कहीं ना कहीं याद कर रहे हो, कुछ कहीं पे चल भी रहे हो तो उसमें भी ग्रेटफुल हो कि आपके पास सलामती से हाथ पैर है, कहीं पे खाना भी खा रहे हो तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो कि आज आपको खाना मिल गया। तो हर एक चीज़ में जब आप ईश्वर को याद कर रहे हो ना, तो हर एक कर्म ही ईश्वर को समर्पित होता जा रहा है, एंड आपके हर एक कर्म ही बहुत ही प्योर बनता चला जा रहा है। यही तक था श्लोक नंबर 51। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 52 को कवर करेंगे, चैप्टर 2 का। तब तक के लिए हरे कृष्णा।